हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। आज का दिन फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और क्योंकि आज आना है रेट कट का डिसीजन, एफओएमसी का डिसीजन। देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों, देखिए मैं आपको पता है, हमेशा से बात करता हूँ कि हमारा अपना जो ग्रुप भी है उसमें कि फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फंडामेंटल्स को इग्नोर करके आप कभी भी जो है वो बहुत अच्छे बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते। और ट्रेडिंग को फोकस करने के लिए फंडामेंटल्स को साथ साथ टेक्निकल्स को मिला के आपको ट्रेड करनी पड़ती है। तो आज टेक्निकली और फंडामेंटली देखेंगे कि मार्केट हमें किस किस्म की ट्रेड्स दे सकती हैं। अच्छा जी, फंडामेंटली बात करते हैं। फंडामेंटली बेसिकली रेट हाइक जो है वो एक्सपेक्टेड था, ठीक हो गया जी, जो कि अब 70% डाउनग्रेड हो चुका। तो दिस मीन्स कि रेट हाइक इज़ नॉट पॉसिबल, रेट हाइक नहीं होने जा रहा। तो दिस मीन्स इट इज़ अ क्लियर बुलिश साइन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर। ठीक हो गया जी। अब ये बुलिश साइन और सिनेरियो किस हाल में प्ले हो सकता है? अब हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी बड़ी ट्रेड कब निकलती है? बड़ी ट्रेड उस वक्त निकलती है कि जब टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों एक डायरेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हो। और कभी अगर टेक्निकल साइड बेरिश हो और फंडामेंटली साइड बुलिश हो, या फंडामेंटली साइड बेरिश हो टेक्निकल साइड बुलिश हो, तब बहुत बड़ी ट्रेड पॉसिबल नहीं होती। अब आज का सिनेरियो देख लेते हैं कि टेक्निकली हम बुलिश किस कंडीशन में हो सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो मैजिकल नंबर होगा वो होगा 4044। 4044 के जब तक नीचे हैं आप पूरा दिन सेल करते रहें। असल चीज़ यही हो रही है कि मार्केट को 4000 को बहुत ज़्यादा लोगों ने फोकस किया हुआ है कि 4000 ब्रेक नहीं हो रहा है, और एक्चुअली हो भी नहीं रहा है। तो दिस मीन्स कि जी 4000 390 3992 399085 यहाँ पर लोगों ने अपने एसल्स रखे हुए हैं। तो जो बाय की तरफ बैठना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये कि हम जो बाय का सिनेरियो हम उस वक्त बिल्ड करेंगे कि जब 4044 के ऊपर कोई H1 क्लोजिंग आ जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 57.54 के ऊपर जब कोई भी H1 की या उसकी क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हमारा बुलिश सिनेरियो बिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो, और न्यूज़ के टाइम पे देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि न्यूज़ से पहले ही मार्केट प्ले हो जाए। और अगर कहीं न्यूज़ टाइम के ऊपर 4044 के ऊपर मार्केट खड़ी हुई तो दिस मीन्स के मार्केट इज़ गोना बूम। ठीक हो गया। वरना अदरवाइज यही होगा कि मार्केट सेल में भी जाएगी, बाय में भी जाएगी। 4044 की अगर मार्केट नीचे होती है, नीचे रहती है, और जो एफओएमसी का डिसीजन टाइम आ जाता है, तो दिस मीन्स कि मार्केट सेल में भी जाएगी और उसके बाद बाय में भी आएगी, एंड इट रिमेन एंड अप इन अ साइडवेज काइंड ऑफ अ चंक। लेकिन क्योंकि ये है कि अभी जितनी दुनिया बाय में बैठी हुई है, एक दफ़ा उनको बाय से आउट करना पड़ेगा, और फिर एक दफ़ा मार्केट जो है वो एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेगी, और ताकि हम लोग ऊपर से 4350 का एक जो मैजिकल नंबर है वहाँ से हम दोबारा उसको सेलिंग देख सकें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर। इसी तरीके से हम सिल्वर की बात मैंने आपको बता दी, कट ऑफ एरिया बता दिया, उससे नीचे नीचे आप सेल करते रहें सिल्वर को। और मौका एफओएमसी से पहले बिल्कुल मत जाने दें। मार्केट के अंदर मूवमेंट है, मार्केट वॉलेटाइल हुई है, तो दिस मीन्स कि यू हैव टू कीप ऑन सेलिंग, ताकि हम इसको एडवांटेज के तौर पे हम इसको ले सकें। और एफओएमसी के ऊपर जब हम अपना जो है, जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपनी ट्रेड कर सकें। ऑयल इज़ इन अ टर्मोइल। क्योंकि वो यही चीज़ हो गई है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का भी जो है वो बहरा अहमर से जो है वो निकल गया, जो है वो टैंकर निकल गया। बेसिकली ईरान ने बड़ी ही वेल प्लेड किस्म की सिचुएशन देखी है। ईरान ने कहा कि जी आप सबसे पहले हॉर्मोज़ की बात करते हैं, हॉर्मोज़ को छोड़ें, आप पहले ये जो हौसी बागियों वाला जो मामला है इसको निबेड़ें, ये हम खुलवा देंगे, तब की बात है, ताकि जो है वो एक बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, हॉर्मोज़ के मामले के ऊपर आके बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बैठा जा सके। तो बेसिकली प्ले करने की गेम होती है। अपने आप को अपने ऊपर एक और उन्होंने जो अपनी जो नेगोशिएशन टेबल है उसमें एक और लेयर ऐड कर ली है। तो इट इज़ समथिंग वेल प्लेड। लेकिन ओवरऑल जो है वो ईरान को इससे काफ़ी ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड है शायद नुकसान होने लगा, लेकिन वो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट।
हालांकि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि उनको मॉडरेशन होनी चाहिए। दुनियावी सपोर्ट, दुनिया की जो मुल्कों की सपोर्ट है, यूरोप है जैसे इस टाइम के ऊपर अमेरिका आइसोलेट है, अगर इस मामले में फिर आकर यूरोप के भी साथ खड़ा हो जाता है और कुछ एग्रेसिव, कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं, एग्रेसिवली मामला होता है, तो बहुत काम ख़राब हो सकता है। तो इतना ज़्यादा, लेकिन वो ये है कि बहरहाल इट राइट नाउ इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ईरान ने एक अपनी जो निगोशिएशन टेबल है उसके ऊपर एक एडेड लेयर रख दिया कि बहन पहले ऐद मसला हल करो ना, हॉर्मोज़ तो बाद की बात है ना कहानी। तो ये चीज़ एक अच्छा जो है वो उनको क्वेश्चन देगी, तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस नीचे हैं, अभी खुला हुआ है काम, ठीक है, लेकिन यहाँ द मोमेंट जो है वो 72.5 एक अच्छी सपोर्ट है ऑयल की, तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो। इंशाल्लाह आई होप कि आपको हो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, और सिग्नल भी बड़े सिग्नल्स हैं, 200-250 पिप्स का सिग्नल का TP1 होता है हमारा, तो जो है वो सिग्नल ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे एलिवेट ब्रोकर और एक्सनेक्स ब्रोकर दोनों का लिंक दिया हुआ है, और उसके अलावा जो दुबई के लिए और इंडिया के भी जैसे कुछ लोग हैं जो कि नया ब्रोकर और बहुत ज़्यादा एजकल सर्टिफाइड ब्रोकर ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए दमान मार्केट का ब्रोकर का लिंक नीचे मौजूद है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, ताकि आपकी लर्निंग के ऊपर फोकस हो सके। रिगार्डिंग एकेडमी जो है वो लाहौर के अंदर जो फिजिकल एकेडमी और ट्रेडिंग हाउस जो बन रहा था, उसकी भी इंशाल्लाह है उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर वो सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी विल बी वेरी वेरी सून इन द रनिंग, और इंशाल्लाह वहाँ पर आपको अच्छे जो है वो बैठ के आप एक बड़ा ही फ्रूटफुल किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग प्लस ट्रेडिंग को, और आप लर्नेबल किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग जो है वो फैसिलिटी ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।